माय ऑडियंस, सभी ऑल कैसे हो आप लोग। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब तक मैंने 2 लेक्चर्स या फिर 2 वीडियोस आप कह सकते हो मैंने डाल दी हैं, जिसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और 2020 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई गेस 2 हो चुके हैं, 2020 क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आज जो आपके 3rd वीडियो होने वाली है इसमें भी हम अगेन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं, आपको ऑप्शन के बिना इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में आपको अपने आप को 5 सेकेंड्स देना है। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे मैं चाहूँगी कि आप उन सब को मतलब काउंट कर लो और उसको नीचे कमेंट डाउन करो कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, सो चलिए क्वेश्चन पे घुसते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आज की जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी से भी है, स्टैटिक से भी है, लीगल से भी, कुछ लीगल से आई गेस नहीं है पर पॉलिटी से बहुत मतलब सारे क्वेश्चन पॉलिटी से ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ के अपने आप को 5 सेकेंड्स दो, जो कि यहाँ पर आर्टिकल 368। अब इतना टाइम हो चुका है तो आपने इतने बेसिक आर्टिकल जो कि ये सब आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इमरजेंसी, 368 और आपके पार्लियामेंट्स के राइट आर्टिकल्स और आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे जो आपके आर्टिकल्स हैं ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। फिंगर टिप्स मतलब आपको इम्पीचमेंट पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट का कहाँ पर होता है, उनको पावर्स कहाँ पर मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर, हाई कोर्ट कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 368 जो है वो किससे डील करता है, ये क्वेश्चन है। 5 सेकेंड दो और आगे आंसर देखते हैं। आंसर है अमेंडिंग प्रोसीजर। अब अमेंडिंग पावर जो है वो किसकी होती है, वो होती है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में भी किसकी, लेजिस्लेचर की। मतलब आप ये बोल सकते हो लेजिस्लेटिव पावर है किसी भी आर्टिकल को अमेंड करने के लिए, फिर किसी भी लॉ को अमेंड करने के लिए। ओके, अब अमेंडमेंट जो है वो कितने टाइप से की जा सकती है, ये अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करो, नहीं तो अमेंडिंग पावर्स के ऊपर मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बना के आपके लिए कराऊँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड। मतलब ये क्वेश्चन जो BHU का है, मुझे आई गेस 15 के 16 में से किसी एक ईयर का ये क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ईयर में हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑलरेडी एक पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये इट मे कि वो अगेन इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 सेकेंड देन आंसर है 1951। 1951 में आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर किसी को पता है कि क्या था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो आप जाके देखो और उसके बाद मुझे यहाँ पर आके इसका आंसर बताओ। और वैसे आपको पता ही होगा, अगर पता है तो फिर मुझे कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है विच ऑफ अमेंडमेंट, मतलब कौन सा, विच ऑफ द अमेंडमेंट, यहाँ पर गायब हो गया एक वर्ड। अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। GST से रिलेट करके कौन सा अमेंडमेंट आया था, ये बहुत रीसेंट है, मतलब बहुत नहीं बट है, रीसेंट है ये। तो ये बता दो कौन सा अमेंडमेंट है। तो ये है 101st अमेंडमेंट। इससे पहले वाला 100th अमेंडमेंट ये कौन सा टॉपिक पर था, और 102nd अमेंडमेंट यार 102, 103, 104 और 105, ये अमेंडमेंट्स 10 आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। मतलब कौन से अमेंडमेंट बिल के थ्रू हमें मिला है। पहले वोटिंग राइट मतलब कौन से ईयर वाले दे सकते थे, वो किसके पास पड़ा था, 21। अब हमारे पास भी है 18 वाले के पास भी वोटिंग राइट है, तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था ये आपको बताना है। 5 सेकेंड देन आंसर नंबर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका ईयर बताओ अगर आपको पता है तो, ठीक है, इसका ईयर बताओ। नेक्स्ट है विच बिल कैन नॉट ऑरिजिनेट इन राज्यसभा। कौन सा ऐसा बिल है जो ऑरिजिनेट नहीं हो सकता राज्यसभा में। अब सबसे पहले आपको बिल के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन कौन से बिल होते हैं, उनके क्या वो कौन से हाउस में आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के असेंट वहाँ पर कितनी ज़रूरी होती है, वैसे ऑलमोस्ट सब बिल पे चाहिए होती है, और उसके बाद किस मेजॉरिटी से पास होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल के ऊपर। ठीक है, तो अब ये बताओ राज्यसभा में ऐसा कौन सा बिल है जो आपका ऑरिजिनेट नहीं किया जा सकता। सो वो है आपका मनी बिल का आर्टिकल, अगर आपको पता है तो बताओ। तो 108 जो आर्टिकल है वो आपका मनी बिल का आर्टिकल है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई गेस DU में भी पूछा जा चुका है और BHU में पूछा जा चुका है कि कौन था आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एडवाइजर। तो आपके थे BN राव। ये याद रखना गाइस, ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर, मतलब मैं कंफ्यूज होती थी BN राव और MN राव में, ठीक है। तो मैं इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होती थी बिकॉज ये दोनों ना ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करते हैं, तो याद करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो BN राव इसका राइट आंसर है। इसको आप किसी भी ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज, मतलब टर्म क्या है। सब यार देखो 5 ईयर ना ऑलमोस्ट सबकी है। जिसकी 5 ईयर से 6 ईयर है, फिर 7 ईयर है, वो अगर आपको कोई ऐसी कमीशन पता है, कमेटी पता है, तो आप मुझे बताओ कमेंट करके। इसका आंसर है 5 ईयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द कंट्री हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री का एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट ही नहीं, उनके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है बट कंपाइल्ड वर्जन में नहीं होता कि हाँ आप ये कह सकते हो कि ये चीज़ ऐसे ऐसे। उनके पास होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट, बट हम उसको अनरिटन डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं होता, एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता, बट उनके पास भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है वो आपका है यूके मतलब ब्रिटेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ, मतलब आपकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो इंडियन नेशनल फ्लैग की कितनी है। ये क्वेश्चन आई गेस अगेन BHU का क्वेश्चन है। BHU में ऐसे क्वेश्चन बहुत स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका अगर मैं आपको आंसर बताऊँ तो 3:2 होगा। कैसा हमारा फ्लैग कैसे होता है, हमारा फ्लैग होता है ऐसे। सो ये आपका 3, ये आपका 2, ठीक है। तो इसका आंसर है 3:2, ओके। नेक्स्ट आते हैं, देन वॉज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। कब आपका इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। ये क्वेश्चन आई गेस मैं इस क्वेश्चन को पहले भी करवा चुकी हूँ, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। इसको किसी भी तरीके से याद कर लो बिकॉज ऐसे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ओके। तो इसको आप किसी भी ट्रिक के थ्रू याद करो, ये आप देखो बट इसको याद करके रखो। डेट्स याद कर लो यार क्या क्या है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ नेशनल एंथम, मतलब कितनी देर तक आपको जो नेशनल एंथम है ये मतलब ये क्या उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत ईजी है, 52 सेकेंड्स। ये तो मतलब हमें पता ही होता है कि 52 सेकेंड्स का है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन अगेन BHU में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक करने के लिए। पॉलिटी और लीगल से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आपकी ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए ना कि आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करके हो, गलत क्या छोड़ के ना हो। ऐसे ये दोनों ऐसे टॉपिक होने चाहिए क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो बहुत वाइडर पार्ट होता है, आपको नहीं पता कहाँ से आ जाए, ठीक है। मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो आप कर लोगे, बट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम। इंग्लिश अगेन मैथ्स वाला ट्रिक हो जाएगा। और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला एरिया है वो भी मतलब ऐसा होना चाहिए अगर 10 क्वेश्चन है तो आप 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मतलब कर पाओ, और उसमें से आपके एटलीस्ट 6 to 7 आंसर आपके सही होने चाहिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु रोट द नेशनल एंथम। अब अगर आपको नेशनल एंथम का पता हो तो अगर आप मुझे मतलब यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेशनल एंथम हमारा कौन सा है ये आप बताओ। अब इसको लिखा किसने वो मैं आपको बताती हूँ। वो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन हु रोट दी नेशनल सॉन्ग। अब आपको नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग मुझे दोनों बताने कि नेशनल एंथम कौन सा, नेशनल सॉन्ग कौन सा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसने लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ। ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका नेशनल सॉन्ग लिखा है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम। हु एस्टिमेट द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा सा आई गेस ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन ना जनरली पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाने चाहिए। इस लेवल के क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछे नहीं जाने चाहिए, बट यार कुछ नहीं पता तो ये भी थोड़ा इजी टाइप का है। जब भी इकोनॉमी से फिर इनकम से बात करते हैं और मतलब आपके एंट्रेंस एग्जाम लेवल पर, तो आपको एक ही नाम याद आना चाहिए, वो है दादा भाई नौरोजी का, ओके। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने आपका नेशनल इनकम के बारे में बात की थी। अब इनका एक और थ्योरी है, एक बुक है, वो आप मुझे बताओ कौन सी, अगर आपको पता है तो। नहीं तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किए वहाँ पर मैं उसका आंसर करूँगी। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। CJI कौन बना आपका फर्स्ट, वो थे H.J. कानिया। ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन थे, शॉर्टेस्ट सर्विंग कौन थे, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। और लॉन्गेस्ट आई गेस आपका DU LLB का 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन था, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फिर मेरे को आ रहा है याद। 2021 में ये क्वेश्चन था कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट सर्विंग जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। तो अगर आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट, अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। पहले सिंपल क्वेश्चन पूछ लो, पहले सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट आपका नेशनल जो फर्स्ट कौन सी विमेन थी जो नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। ओके, बट जब हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया का कौन था, सो इस वाले क्वेश्चन में क्या, इस वाले क्वेश्चन में कि इंडियन विमेन का आपको बताना है कि कौन थी इंडियन विमेन, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट स्टेट जो कि लैंग्वेज के बेस पे फॉर्म किया गया था। लैंग्वेज के बेस पे कौन सा स्टेट फॉर्म किया गया था, वो था आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के बेस पर फॉर्म किया गया था। अब लैंग्वेज के बेस पर स्टेट फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत सारी कमिटीज हैं, बहुत सारे कमीशन हैं। तो अगर आपको एक दो कमिटी और कमीशन का नाम पता है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। और अगर एक दो मैं आपको बताऊं तो एसके धार कमेटी एक आपको पता होनी चाहिए, और भी बहुत सारी है, वो आप मुझे बताओ कमेंट करके, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इसके आंसर दूंगी। ओके, नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा स्टैटिक टाइप का कह सकते हो, क्योंकि डेज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डेज पता होने चाहिए कि कौन से डे पर कौन सा डे मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स डे आपको मनाया जाता है 10 दिसंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर आपको पता तो नहीं पता तो ये सबसे टफ क्वेश्चन था मेरे इसका, क्योंकि हम लोग जनरली डेज को याद नहीं करते कौन से डेज पे क्या पढ़ा है, ठीक है, बट पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है द मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेबल, मतलब मनी बिल कौन लेकर आता है। अभी मैंने पूछा था मनी बिल कौन नहीं, किसके टेबल पे नहीं आ सकता, कौन नहीं ला सकता, आप पूछ रहे कौन ला सकता, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है लोकसभा। ओके, सो आपके 20 क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत अच्छे और बहुत जल्दी हमने कवर कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा अगर आप मुझे उसका आंसर दो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर, इन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, सो गाइज अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा आप समझ, मतलब कुछ भी डाउट लगा है तो प्लीज़ कॉमेंट, और आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपको मैं क्या बोल सकती हूँ, लाइक कर लो, शेयर कर लो, वीडियो फुल देखा करो यार, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी तो होती ही नहीं है, बट स्टिल आप लोग नहीं देखते तो अच्छा नहीं लगता, तो आप देख लिया करो वीडियो को पूरी। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय गाइस, बाय बाय।